साथियों नमस्कार, मैं लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है उन बच्चों के लिए जो परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 8 में अध्ययनरत हैं। तो आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2022 23-24 की। इसका ऑनलाइन फॉर्म की आवेदन तिथि है 29 अगस्त 2022 से इसको प्रारंभ होगा और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 सितंबर 2022 निर्धारित की गई है। ऑनलाइन आवेदन करने तथा परीक्षा के संबंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट www.entdata.co.in पर उपलब्ध है। तो इसको मैं आप डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा और आप इसको पूरा इसका अध्ययन कर लेंगे तो आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। मैं इसको अगर पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, तो बिना किसी देरी के चलते हैं, हम आपको लिए चलते हैं वेबसाइट पर कि कैसे फॉर्म डालना है। और एक बात बता दूं कि इसमें आपका जो बच्चे कक्षा 8 में अध्ययनरत हैं तो उनको अपने माता पिता की आय लगेगी और जाति प्रमाण पत्र आपको बनवाना पड़ेगा। और इसको आप फिल करें फॉर्म को, और इसमें आपको 1000 रुपये मंथली आपको सरकार इसमें देगी। तो चलिए चलते हैं, हम आपको लिए चलते हैं अपनी इसकी वेबसाइट पर। साथियों नमस्कार, मैं लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है उन बच्चों के लिए जो परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 8 में अध्ययनरत हैं। तो आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2022 23-24 की। इसका ऑनलाइन फॉर्म की आवेदन तिथि है 29 अगस्त 2022 से इसको प्रारंभ होगा और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 सितंबर 2022 निर्धारित की गई है। ऑनलाइन आवेदन करने तथा परीक्षा के संबंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट www.entdata.co.in पर उपलब्ध है। तो इसको मैं आप डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा और आप इसको पूरा इसका अध्ययन कर लेंगे तो आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। मैं इसको अगर पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, तो बिना किसी देरी के चलते हैं, हम आपको लिए चलते हैं वेबसाइट पर कि कैसे फॉर्म डालना है। और एक बात बता दूं कि इसमें आपका जो बच्चे कक्षा 8 में अध्ययनरत हैं तो उनको अपने माता पिता की आय लगेगी और जाति प्रमाण पत्र आपको बनवाना पड़ेगा। और इसको आप फिल करें फॉर्म को, और इसमें आपको 1000 रुपये मंथली आपको सरकार इसमें देगी। तो चलिए चलते हैं, हम आपको लिए चलते हैं अपनी इसकी वेबसाइट पर। उस पर क्लिक कर देंगे और इधर आ रहा है आपका, आप देख सकते हैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना। इस पर हमें अप्लाई कर देना है। ठीक है, अप्लाई करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो ऐसा एक इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो इसमें लिखा है स्टेप 1 पंजीकरण करने के लिए है जी, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्टेप 1 लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे तो इससे हमारा पंजीकरण हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जब स्टेप 1 हम कंप्लीट कर लेंगे तो इसके बाद स्टेप 2 पर जाना पड़ेगा। तो चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाते हैं। तो ये हमने स्टेप 1 पर करा क्लिक। ये हमारा पंजीकरण पर हम क्लिक करेंगे तो ये नोट आ जाएगा। इसको आपको आवश्यक निर्देश हैं, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है सभी को। अच्छे से अध्ययन करने के बाद इशारा का इशारा इसमें हम पूरी नॉलेज, पूरी जानकारी दी गई है। और इसके बाद यश, मैं सहमत हूँ, इधर आप देख पा रहे होंगे नीचे।
यस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही यस पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस खुल कर आ जाएगा और इसमें अभ्यर्थी का नाम है, जन्म तिथि है, जन्म तिथि शब्दों में है, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, जाति, इस तरीके से पूरा फिल हम फॉर्म करके आपको बताते हैं। आज लेकर आया हूँ परीक्षा नियामक प्राधिकरण उत्तर प्रदेश प्रयागराज में जो राष्ट्रीय आय योग्यता परीक्षा आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2023-24 को ऑनलाइन फॉर्म डालने हैं, तो कैसे डालने हैं मैं आज आपको बता रहा हूँ। इसकी जानकारी इसके माध्यम से आप अपने घर पे ही अपने मोबाइल से ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ आपका आएगा, आपको इधर नाम आपका डालना है, इधर आपको अपना जन्म तिथि पूछेगी तो आप जन्म तिथि अपने मार्कशीट या टीसी के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसके बाद आपको इधर इंग्लिश में शब्दों में डेट ऑफ बर्थ डालना है, कैपिटल लेटर्स में सभी को फिल करना है, ये ध्यान रखें। इसके बाद आपको यहाँ पिता का नाम, इधर आपका माता का नाम, और इधर आपका जैसे कि इसमें बताया गया है कि महिला या पुरुष लिंग आपको डाल देना है। और ग्रामीण क्षेत्र वाले जो ग्रामीण में डालेंगे और जो शहरी क्षेत्र है उसमें शहरी क्षेत्र फिल कर देंगे। इसके बाद आता है आपका जाति सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र जो तहसील से बनता है, ये आप बनवा लेंगे। और इसको जब आप जाति, जो बच्चे अनुसूचित जाति के हैं या पिछड़ी जाति के हैं या जो भी हैं, तो इसमें आपको फिल करना है सामान्य, अनुसूचित और पिछड़ा वर्ग। तो अगर कोई पिछड़ा वर्ग का है तो पिछड़ा वर्ग फिल करेगा। एक बात ध्यान रखें, सामान्य जाति के बच्चों को जाति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होती है। जाति का प्रमाण पत्र जो बनेगा उसका क्रमांक आप इधर जाके फिल कर देंगे इसमें। इसके बाद इधर उसका डेट फिल करेंगे, डेट डाल देना है, ठीक है बच्चों। इसके बाद फिर अगर आप विकलांग वगैरह हैं तो इसको चुनना है, वरना यहाँ पर कोई नहीं पहले से लिखा हुआ है। तो इधर आपको ये लिखा है आपका, ये कोई नहीं। अगर आप विकलांग हैं तो विकलांग के जो उसमें आ जाएगी कैटेगरी में, तो विकलांग का डाल देना है, बाकी आपको कुछ नहीं भरना है, कोई नहीं। जैसे कि आप अगर पैर से विकलांग है तो चलन क्रिया में आ जाएगा, अगर आप सुनाई नहीं देती है तो आप श्रवण दोष में आएगा, अगर आपकी दृष्टि कमजोर है तो मंद दृष्टि में आपका आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद उसका सर्टिफिकेट और इसकी जारी करने का दिनांक डाल देंगे। इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अगर कोई है तो उसमें यस करके इसमें भर देंगे। इस वाले कॉलम में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, अगर नहीं है तो नहीं पहले से फिल है। पत्र व्यवहार का पता, इसमें आपको अपना एड्रेस डाल देना है, जैसे कि मैं इसको डाल देता हूँ। तो इधर हमने एड्रेस भर दिया है और एड्रेस के बाद डिस्ट्रिक्ट के बाद पिन कोड में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। इसके बाद स्कूल का, संस्था का नाम, संस्था का पता और फिर डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। और इसमें लिखना भरना है कि संस्था का प्रकार जहाँ अभ्यर्थी पढ़ रहा हो, तो इसमें स्थानीय निकाय परिषदीय विद्यालयों में आप भर सकते हैं। और जिस क्षेत्र में हो शहरी तो शहरी, ग्रामीण वरना इसमें आप कर देंगे। इसके बाद आता है आय वाला कॉलम। इसमें आपको आय आपकी कम से कम 3,50,000 से कम हो, वही भर सकेंगे। और आय का क्रमांक, आय प्रमाण पत्र जारी करने का दिनांक, और इसके बाद परीक्षा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी में से जिसको भी आप चूज़ करना चाहें, हिंदी अंग्रेजी जिसमें परीक्षा देना चाहते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में, तो उसको चूज़ कर लें। इसके बाद परिवार के सदस्यों का विवरण भरना है, परिवार के में कितने सदस्य हैं, इस तरीके से आप इसमें भर सकते हैं। भाइयों की संख्या, बहनों की संख्या, तो इस तरीके से इसमें आप ऐड कर सकते हैं भाई बहन की संख्या। तो इस तरीके से फिर इसमें पूछे जा रहा है पिता का व्यवसाय क्या है। तो अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो एग्रीकल्चर, वरना बिजनेस कोई करते हैं तो बिजनेस भर देंगे। और इसके बाद उनकी शैक्षिक योग्यता, अपने पिता की ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट भर देना, 8 पास हैं या 5 पास हैं, जितने भी हैं तो इसमें आप इस कर सकते हैं। और इसके बाद फिर माता का भी व्यवसाय पूछा गया है, तो नॉट एम्प्लॉय, अगर कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं करती हैं, जॉब नहीं करती हैं, तो नॉट एम्प्लॉय कर दें।
और इसके अलावा उनकी शैक्षिक योग्यता अगर पढ़ी लिखी हैं तो जो जितने तक पढ़ी हैं, प्राइमरी, अपर प्राइमरी और इसके अलावा ग्रेजुएट भी हो सकती हैं। तो इस तरीके से हम आप पूरा फॉर्म फिल कर देंगे। और ये जो घोषणा है तो इसमें कहा गया है कि मैंने परीक्षा में सम्मिलित होने से संबंधित पात्रता की शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ी हैं, वे मुझे मान्य हैं और सभी शर्तों को पूरा करती हूँ। किसी भी चीज़ का इसमें सूचनाएं गलत नहीं है। सहमत हूँ, हाँ, यहाँ पे ऐसे ही हम क्लिक कर देंगे, स्थान को फिल कर देंगे जहाँ से हम फॉर्म डाल रहे हैं, और डेट डालने के बाद फाइनल सबमिट कर देंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद इसमें एक प्रिंट आउट निकलवा करके अपने स्कूल के प्रिंसिपल प्रधानाध्यापक हैं उनसे मोहर लगवा करके इसको दोबारा से जब हम सेकेंड स्टेप में जाएंगे तो वहाँ वो फॉर्म जो निकला है प्रिंट आउट उसको हमें अपलोड करना है। तो हम आपको लिए चलते हैं सेकेंड स्टेप पर। तो देखिए यहाँ पर हम आ गए हैं सेकेंड स्टेप पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रथम चरण पूरा करने के बाद हमें फिर सेकंड चरण पूरा करना है। तो द्वितीय चरण में हम क्या करेंगे, इसमें क्लिक कर देते हैं और स्कूल का जो प्रमाण पत्र हमने डाउनलोड किया उसका यहाँ पर पंजीयन संख्या भर देनी है और आगे यहाँ पर बढ़ करके पंजीयन संख्या भर देंगे। इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इतना काम हम कर लेंगे। तो ये इसके मुख्य स्टेप थे। दूसरा चरण जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा तो वैसे ही फिर आपको स्कूल का प्रमाण पत्र आपको फिल कर देना, उसकी फ़ोटो आपको फिल कर देनी है। फिर आय प्रमाण पत्र का फिल कर देना है। इसके बाद आपको अपनी फ़ोटो के अलावा साइन और सिग्नेचर एक कागज़ पे लिख करके फ़ोटो उसकी निकाल के उसको अपने सिग्नेचर को भी अपलोड कर देना है। ठीक है, इसके बाद जाति प्रमाण पत्र ओबीसी SC ST के लिए ज़रूरी है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक, इसके बाद दिव्यांग अगर आप हैं तो दिव्यांग सर्टिफिकेट, दिव्यांग के बाद फिर आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, इसमें आप उसके प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। और पाँचवा अंतिम जो स्टेप है इसमें फिर आपको प्रिंट आउट निकलवा करके अपने पास रख लेना है। ठीक, तो अगर आपको ज़्यादा कठिन लग रहा है तो आप CSC केंद्र पर भी जा सकते हैं, अपना ये आवेदन ज़रूर करवाएं। अपने अभिभावकों से, अपने गार्जियन से ज़रूर बोल दें सभी बच्चे कि मुझे इसका जो परीक्षा है इसकी आवेदन को भरना है और परीक्षा में ज़रूर अच्छी तैयारी के साथ सम्मिलित हों। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल ज़रूर होगा। और अपने आप सभी जो गार्जियंस अगर देख रहे हैं तो अपने बच्चों को ज़रूर इस परीक्षा में सम्मिलित करवाएं अधिक से अधिक। धन्यवाद। उस पर क्लिक कर देंगे और इधर आ रहा है आपका, आप देख सकते हैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा छात्रवृत्ति योजना, इस पर हमें अप्लाई कर देना है। ठीक है, अप्लाई करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो ऐसा एक इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो इसमें लिखा है स्टेप 1 पंजीकरण करने के लिए है जी, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्टेप 1 लिखा है इस पर क्लिक करेंगे तो इससे हमारा पंजीकरण हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जब स्टेप 1 हम कंप्लीट कर लेंगे तो इसके बाद स्टेप 2 पर जाना पड़ेगा। तो चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाते हैं। तो ये हमने स्टेप 1 पर करा क्लिक। ये हमारा पंजीकरण पर हम क्लिक करेंगे तो ये नोट आ जाएगा। इसको आपको आवश्यक निर्देश हैं, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है सभी को। अच्छे से अध्ययन करने के बाद इशारा का इशारा इसमें हम पूरी नॉलेज, पूरी जानकारी दी गई है
और इसके बाद यश, मैं सहमत हूँ, इधर आप देख पा रहे होंगे नीचे। यस पे क्लिक करेंगे, जैसे ही यस पे क्लिक करेंगे तो यह एंटर खुल कर आ जाएगा। और इसमें अभ्यर्थी का नाम है, जन्म तिथि है, जन्म तिथि शब्दों में है, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, जाति, इस तरीके से पूरा फिल हम फॉर्म करके आपको बताते हैं।